वंश अपना नेम रीनेम कर।
Yes, good morning, students. तो बच्चों माइक ऑन करते मॉर्निंग मैम। Wait for 2 minutes. Let's everyone come. So, students, where we have stopped the last time? Last time हमने कहाँ तक stop किया था? Just message me. Yes, students, can you let me know? Last time हम कहाँ पे? मानसी unmuted थे.
हमने ये देख लिया था और इस स्टडी ऑफ बिहेवियर बिहेवियर तक किया था। स्टडी ऑफ बिहेवियर, ओके है, ठीक चलो। आई थिंक सो हमने स्टडी ऑफ बिहेवियर स्टार्ट किया था। कॉन्शियस, ओके, हाँ चलो स्टडी ऑफ बिहेवियर हम स्टार्ट करेंगे आज। आई थिंक सो सब लोग आ भी गए हैं सबसे, फाइन। नाउ द टॉपिक फॉर टुडे इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। यहाँ पे हम देखेंगे कि किसने क्या किया, बिहेवियर क्या होता है, एंड व्हाट इज द थिंग इंक्लूडिंग इन द बिहेवियर। ठीक है, सो स्टडी ऑफ बिहेवियर, विलियम वॉन डिफाइन द साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एंड डॉक्टर सिगमंड फ्रीड इज द स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस। ये दोनों की क्लियर हो गए थे लास्ट वाले लेक्चर्स में। सो हाउ एवर हियर अगेन द कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस आर नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली। कॉन्शियस है इंसान के, अनकॉन्शियस है हमें तो पता ही नहीं चलता वो चीज़। क्यों? बिकॉज दिस इज द इंटरनल फैक्टर है आपका, ये जो चीज़ें अंदर चल रही है आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस में चल रहा है आपका। ठीक है, वी कैन नॉट सी, अगर फिजिकली होता तो हमें चीज़ समझ में आती थी, बट दिस इज द इंटरनल फैक्टर ऑफ द कॉन्शियस और अनकॉन्शियसनेस, सो इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व। हेंस जॉन बी वॉटसन रीडिफाइंड द साइकोलॉजी द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सॉरी। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आती है वो होता है कि किस तरीके से जॉन वॉटसन ने ये सारी दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व किया, देखा, फिर बोला कि ये चीज़ बाय बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली द साइकोलॉजी जो होता है वो कंसेप्ट बिहेवियर का है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे द लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ द बिहेवियर इज, सॉरी जस्ट सर, एक मिनट। सो यहाँ पे लेटेस्ट डेफिनेशन हम देखेंगे, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। ठीक है, द स्टडी ऑफ क्या होता है इसका, द स्टडी ऑफ बिहेवियर का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस, जो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपके अंदर जो चल रहा है, व्हाट इज द थिंग्स इज गेटिंग इन योर इंटरनली, ठीक है, वो आप एक्शन के थ्रू बाहर दिखाते हो। एक्शन मीन्स यहाँ पे कोई भी एक्शन हो सकता है, माइट बी वर्बली और दी साइलेंसिंग और दी फिजिकली, हाथों पैर से कुछ भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, सो here the behavior in general we can say that behavior is an organism response to the various stimuli present in our surrounding, but each individual might have the different response to the same stimuli because of their interest, पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। बहुत ये सही बात की, आप, मैं या हर कोई जो भी इंसान यहाँ बैठा है या जो कोई लेक्चर सुन रहा है या दे रहा है, कितने भी लोग आगे पीछे होते हैं, सबका बिहेवियर अलग होता है। किसी भी एक चीज़ को लेके सबकी पर्सपेक्टिव अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंस्टा पे, फेसबुक पे या कहीं पे भी आपने एक पोस्ट देखा है, आपने देखा है वहाँ पे कि उस पोस्ट के लिए सबका एटीट्यूड पॉजिटिव हो? नहीं। तो पॉजिटिव हमेशा एक्सपेक्ट रखना ही ज़रूरी नहीं, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक अलग सोच है और उस पोस्ट को लेके उनकी व्यू क्या है, सबकी अलग अलग व्यू है। कोई उसको पॉजिटिव बोलेगा, कोई उसको नेगेटिव बोलेगा, कोई उसको डिफाइन करेगा
कोई कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं समझेगा। तो दिस इज दी एक स्टिमुली को लेके अलग अलग रिस्पॉन्सेज होते हैं, ठीक है। तो बिहेवियर इज एन आइदर ओवर्ट एंड कोवर्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर्ट और कोवर्ट क्या होता है? एक मिनट। So overt behavior include directly observable response like walking, talking, dancing। हम जो भी अपनी फिजिकल काम करते हैं, जैसे हम चलते हैं, बात करते हैं, डांस करते हैं, ये सारी ओवर्ट में आता है, ठीक है। कोवर्ट बिहेवियर इंक्लूड रिस्पॉन्सेज विच आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व। जैसे मैंने बताया, इंटरनली चीज़ें जो होती है, जो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, उसको हम कोवर्ट में लेते हैं। Include responses which are not directly observable but can be inferred from behavior। लेकिन हम उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल लाइक द फीलिंग, उनकी थिंकिंग क्या है, उनकी फीलिंग क्या है, एक्सेट्रा, ठीक है। मेंटल प्रोसेस in psychology we study the external एज वेल एज इंटरनल फैक्टर ऑफ बिहेवियर। हम यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही फैक्टर्स ऑफ बिहेवियर को इंक्लूड करते हैं। हियर वी स्टडी द मेंटल प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इंक्लूड द थिंकिंग, मेमोरी, फॉरगेटिंग, इमोशंस, मोटिवेशन, अटेंशन, परसेप्शन। ये सारी चीज़ें हमारे मेंटल प्रोसेस में आती है। क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती है? द हियर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही बिहेवियर अपने मेंटल प्रोसेस में आते हैं, ठीक है। चाहे हम उस चीज़ पे थिंक कर रहे हैं, मेमोरी हमें हमारी याद आ रही है, हम भूल जा रहे हैं, हमारे इमोशंस हैं, मोटिवेशंस है, हमारे अटेंशंस है, परसेप्शन, दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द मेंटल प्रोसेस, ठीक है। जहाँ पे हम अपना दिमाग लगा के अंदर ही अंदर सोच रहे हैं और हम उस चीज़ को समझ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज द साइंटिफिक मेथड। Experiment means an individual objective observation is controlled condition. Here a researcher or experimenter can test his assumption by observing and collecting the data for sample population. This observation can be generalized for analyzing and predicting human behavior. यहाँ पे साइंटिफिक मेथड का मतलब ही वही होता है कि आप किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में रख के एक्सपेरिमेंट करो, देन ओनली यू विल बी नो अबाउट कि ये हमारे बस में है, हम इसको एक लैब में जाके या कहीं पे भी हम इस चीज़ को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो दिस इज दिस साइंटिफिक मेथड एक हमारा होता है। एंड इट कैन बी टेस्ट एंड ऑब्जर्व, और सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से हम यहाँ का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये क्यों, कैसे, कब और किस लिए किया जा रहा है। इवन वी एनालाइज एंड प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर। तो दिस इज दिस साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट है व्हाट इज बिहेवियर। व्हाट इज बिहेवियर? सो इन Watson, he born in 1878 and he died in 1958. He is an American psychologist, established school of behaviorism, conduct research on animal behavior, child rearing and advertising. यहाँ पे 3 चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड है कि इन्होंने स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, ही कंडक्टेड रिसर्च ऑन एनिमल बिहेवियर और चाइल्ड रेयरिंग और एडवर्टाइजमेंट पे। SOR मॉडल जो इनका फेमस एक्सपेरिमेंट थियरी है। जॉन वॉटसन डिफाइन द बिहेवियर एज एनीथिंग अ पर्सन और एनिमल डज। पर्सन या एनिमल जो वो कर सकते हैं, विच कैन बी ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको रिकॉर्ड और स्टडी कर सकते हैं। पहले के एक्सपेरिमेंट यही होते थे ना, जो एक्सपेरिमेंट होता था वो
जानवरों के ऊपर होता था, जिसको ऑब्जर्व भी किया जा सकता था। होते थे चूहे हुए सब होते थे, तो वो वही चीज़ होती थी। ठीक है, पहले उनके ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट कर दिए जाते थे। बिहेवियर इज एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू एनी एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुली। बिहेवियर क्या है? किसी भी चीज़ को हम रिस्पॉन्स करते हैं। हमारा बिहेवियर बनता कब है? हम वो चीज़, बिहेवियर का मतलब होता है एक्ट, किसी चीज़ को एक्शन देना। हम्म, और वो एक्शन हमें दिखते, चाहे वो फेशियल एक्सप्रेशन ही क्यों ना हो। अब वो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप मुंह बना लेते हो, इट मीन दिस इज योर बिहेवियर विच इज एंड यू डोंट लाइक दैट थिंग, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है टू एनी एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस को। नेक्स्ट है, दिस फैक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ SOR, जहाँ पे S का मतलब होता है स्टिमुली, O का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म और R का मतलब होता है रिस्पॉन्स। दिस इज द SOR थियोरी। S फॉर स्टिमुलस, O फॉर ऑर्गेनिज्म, R फॉर रिस्पॉन्स। ये सारी चीज़ें होती है और ये इम्पोर्टेंट है। Now we will see here the example of SOR. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टिमुलस, यहाँ पे स्टिमुलस कितने हैं? स्टिमुलस इज सेम है यहाँ पे, बट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज आर डिफरेंट। स्टिमुलस है, टीचर ने यहाँ पे एक क्वेश्चन क्लास में पूछा। ठीक है, ना ओ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कितने हैं? रोहन, सानिका, जो एक्सपेरिमेंट जिसके ऊपर हो रहा है, हाँ, सचिन एंड सौरभ, ये 4 यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है। नाउ नेक्स्ट वन रिस्पॉन्स, हमें रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है यहाँ पे? हमने क्या ऑब्जर्व किया वहाँ पे कि टीचर ने जब क्वेश्चन पूछा तो रोहन ने आंसर दिया, रोहन गिव आंसर। सानिका चुप थी, रिमेन साइलेंट। सचिन ने क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया। सौरभ ने ट्राई किया रिकलेक्ट आंसर करके इन द माइंड। ठीक है, उसने ट्राई किया कि वो आंसर दे दे। यहाँ पे एक क्वेश्चन को लेके एक ऑर्गेनिज्म नहीं, यहाँ पे 4 का 4 ऑर्गेनिज्म ने अलग अलग रिस्पॉन्स दिए। तो मतलब चारों ऑर्गेनिज्म अलग हुए, उनका स्टिमुली सेम था बट रिस्पॉन्सेज आर दी डिफरेंट। ठीक है, so stimulus is any physical event or condition that give rise to a reaction. The stimulus can be external or internal. An organism stand for the human being or an animal who give a response to the stimulus. A response is a reaction of the organism to a given stimulus. यहाँ पे तीनों चीज़ को डिफाइन दिया है, वही चीज़ इसमें बताइए कि स्टिमुलस एक फिजिकल इवेंट है और कंडीशन जो राइज देता है, मतलब जो रिएक्शन को अराइज करता है। ठीक है, द स्टिमुलस कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म स्टैंड फॉर द ह्यूमन बीइंग और एनिमल हु गिव अ रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। और यहाँ पे रिस्पॉन्स उसके रिएक्शंस में आता है, लाइक गिव आंसर, रिमेन साइलेंट, इग्नोर, ट्राई टू रिकलेक्ट आंसर इन द माइंड, ये सब इसका रिएक्शन है। ठीक है, नाउ ये वाला हम देख लेते हैं। बिहेवियर इंक्लूड द ओवर्ट एंड कोवर्ट, जैसे हमने कहा कि द एक्टिविटीज़ जो ओवर्ट का है, जो बॉडीली मूवमेंट होता है, वॉकिंग, प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग, फाइटिंग एंड मैनी अदर, जो हम ऑब्जर्व डायरेक्टली करते हैं। और कोवर्ट होता है जो मेंटल प्रोसेस होता है, फीलिंग, थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, ये सारी चीज़ें हमारी ओवर्ट और कोवर्ट में रहती। गिविंग यू जस्ट 2 मिनट टू सी दिस वन, वेरी इंपॉर्टेंट है SRO मेथड। ठीक है, और जब आप ये रीड करोगे उसके साथ ही साथ में आप टेबल नंबर 1, ये मुझे नहीं लगता रीड करने की ज़रूरत है, बट ये आप एक फटाफट साइकोलॉजी इन इंडिया, फटाफट एक बार आप ये भी टेबल देख लोगे। ठीक है, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, वहाँ पे आप देखिए स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड दिस टेबल आप करो, देन आफ्टरवर्ड्स आई विल स्टार्ट विद द स्टडी ऑफ कॉग्निशन। ठीक है, जल्दी, बी फास्ट।
हो गया आप लोगों का? कैन वी गो अहेड कि थोड़ा टाइम और चाहिए आपको रीड करने के लिए? Yes, ma'am. ये टेबल दिस विद द डेट्स एवरीथिंग के साथ, ये टेबल भी कर लो फटाफट एक बार आप लोग, क्योंकि इट कैन कम फॉर दी ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, इसलिए बोल रही हूँ, ये टेबल्स फटाफट करिए आप लोग। चलो फिर हम नेक्स्ट जाते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे नाउ टेबल एज यू हैव रेड आई थिंक सो, ठीक है, जो अपना 1916 में हुआ है, साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुआ था कैलकाटा यूनिवर्सिटी बाय द प्रोफेसर नरेंद्रनाथ सेनगुप्ता। Second, in 1925, Indian Psychology Association, that is IPA, was established and launched the Indian Journal of Psychology. Then in 1940, Lumbini Park Mental Hospital was founded in Calcutta. Then next one is in 1945 to 1949, the Psychology Wings of Defense Research and established. It is a part of the Defense Science of Organization of India. Then 1955, National Institution of Mental Health and Neuroscience established हुआ था बेंगलोर में. Then 1962, Indian Academy of the Applied Psychology, that is IAAP, established हुआ था. Same year में establishment of Hospital of Mental Disease at Ranchi. Okay. Next है 1968 में 1968 में the Indian Association of the Clinical Psychologists was formed. ठीक है. 1989 the National Academy of Psychology, that is NAOP, was founded. तो ये हमारे सारे हैं. ठीक है. Next we are going to see the study of cognition. So during the 1950s and 1960s, focus on psychology shifted from behavior to cognitive process. यहाँ पे जो behavior से अब धीरे धीरे आ गया है अगेन, that is the cognitive process. cognitive process का मतलब मैंने बताया था, that is the mental behavior जो भी होता है. ठीक है, mental process. So psychologists were interested in studying process जैसे perception, thinking, memory and other higher order activities. So cognitive psychologists are interested in studying inner process
यहाँ पे वो किस में इंटरेस्टेड थे, इन प्रोसेस में दैट ट्रिगर पर्टिकुलर रिस्पॉन्स फॉर टू दी स्टिमुलस। एक चीज़ हो गई कि यहाँ पे हमने पहले ही देखा था कि कॉग्निटिव प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। परसेप्शन है, थिंकिंग है, मेमोरी है और दूसरे अदर एक्टिविटीज़ है जो कॉग्निटिव से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये ट्रिगर करती है उसी चीज़ रिस्पॉन्स देने के लिए जो हमें मिलता है। ठीक, यहाँ पे नाउ हम देखेंगे, दिस इज एन वेरी टफ पार्ट थोड़ा सा है। साइकोलॉजी इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्या है, अकॉर्डिंग टू इंडियन व्हाट इज साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव। जस्ट अ सेकेंड। Many ancient thinkers tried to solve the mystery of human mind. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इसको सोचने पे, मतलब बोल सकते हैं ना, एक ह्यूमन माइंड को समझने के लिए बहुत अपना दिमाग, खुद का दिमाग बहुत लगाया, वी कैन से लाइक। तो वो भी एक्चुअली एक प्रोसेस ही है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2000 BC to 500 AC, so philosophers studied mind and human behavior from different perspectives and tried to explain idea like the soul, mind, institutions. इनकी और कुछ सोचती है यहाँ पे, जैसे सोचना एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे एक सोल, माइंड और इंस्टीट्यूशन को पढ़ना वो एक अलग तरीके से आ जाता है। So Upanishad explain this self and personality structure with the help of concept called the kosha. इसको कोशा बोला जाता था। Something similar to cover, जो कवर करे, ऐसे similar to cover. These are the अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोनामय कोशा, विद्यानामय कोशा और आनंदमय कोशा। ये सारे पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर्स है, ये सब कंसेप्ट है कोशा के। कोशा एक तो कंसेप्ट है, उसमें उस कंसेप्ट में उसके अलग अलग ब्रांचेस है, उस कोशा में अलग अलग स्टडीज़ है। सो दीज आर दी डिफरेंट स्टडीज़। जैसे साइंस में कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आ जाते हैं, उसी तरीके से कोशा में भी ये सारे अलग अलग उसके ब्रांचेस हैं। सो दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द फैक्टर दैट अफेक्ट दिस कोशा एंड ऑल्सो हाउ दिस कोशा डिटरमाइन ह्यूमन बिहेवियर, और ये जो कोशा है किस तरीके से एक ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करता है। सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा देर आर 3 टाइप ऑफ, ये कोशा हो गया, अभी डोशाज आ गए। ठीक है, दोषाज, दिस इज कॉल्ड द दोषाज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा 3 टाइप के दोषाज हैं, विच आर कापा, वाटा, पिटा। ठीक है, दोषाज के 3 टाइप से अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू, दैट इज द कापा, वाटा, पिटा। दिस dosha determine the prakriti, that is the characteristic of human being. So for example, individual who have the kapha as a dominant dosha are calm. यहाँ पे जो एक मिनट, जो कापा है वो डोमिनेंट दोषाज आर काम, ही थोड़े से काम होते हैं, फ्लेक्सिबल टाइप पर्सनैलिटी होती है और यहाँ पे पेशेंस एंड केयरिंग होते हैं। ये एक टाइप का उनका नेचर होता है। ठीक है, कापा अगर हम बोलेंगे कापा क्या है, तो कापा एक टाइप का नेचर होता है जो ऑब्जर्व करते हैं। तो ये टाइप की जो कापा के पर्सनैलिटी होती है वो थोड़े काम होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, पेशेंस होते हैं और केयरिंग होते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग मेमोरी, इट इज सेड दैट दे टेक लॉन्गर टू ग्रास्प द सब्जेक्ट, वो चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगा लेते हैं, बट अगर उन्होंने एक बार वो चीज़ें ले ली तो दे कैन कीप इन देयर माइंड फॉर द लॉन्गर टाइम। So individual who have the vata as a dominant dosha are unpredictable. Their mood and thought fluctuate. वाटा हमने कापा का फिर अभी वाटा का, वो वाटा एज एन डोमिनेंट दोषास आर अनप्रेडिक्टेबल। हम नहीं बोल सकते कि ये टाइप के जो पर्सनालिटी के लोग होते हैं ये अनप्रेडिक्टेबल, नहीं पता कि उनका मूड और थॉट को फ्लक्चुएट हो जाए।
बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, एंग्री वेरी क्विकली, बट दे ऑल्सो काम वेरी डाउन, लेकिन अपना वो गुस्सा भी बहुत जल्दी ठंडा कर देते हैं। दे आर आर्ट लवर इंडिविजुअल हु हैव द पीटा, ये आपको समझ में गया, कापा हो गया, वाटा हो गया, नाउ इट इज इन पीटा। नाउ इट इज इन पीटा एज एन डोमिनेंट दोषा आर बिलीव टू बी वेरी शार्प माइंड होते हैं और बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर होते हैं, ठीक है। बिसाइड दोसास देर आर अनदर कंसेप्ट, ये आपका कापा वाटा पीटा हो गया, तीन जो दोसास के टाइप है। नेक्स्ट हम देखेंगे बिसाइड दोसास, दोसास खत्म हो गया अपना। देर इज अनदर कंसेप्ट एक्सप्लेन ह्यूमन टेम्परामेंट, दैट इज कॉल्ड द गुना। गुना में भी तीन टाइप है, सत्व गुना, राजस गुना और तमस गुना, ठीक है। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ दी राजस, ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो राजस, तमस और सत्व गुना से बना हुआ है। सो द इन्फ्लुएंस ऑफ द गुना इज सीन इन द पर्सन बिहेवियर, बोलते नहीं गुण जिसके अंदर होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पीपल हु हैव दी तमशी क्वालिटी आर आइडल एंड स्लगिश, वो आइडल और स्लगिश होते हैं, ना काम करना ना कुछ करना, एकदम बैठे रहते हैं, लाइक ऐसे। दे डू नॉट वर्क हार्ड, दे सीम टू बी डिप्रेस्ड, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, ठीक है। देन द राजसी पीपल्स आर एरिस्टोक्रेटिक, डोमिनेट होते हैं थोड़े से, दूसरे के ऊपर अपना हक जताना। देयर सेल्फ एस्टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। They think that everything should be happen according to their own wish, उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ उनके हिसाब से चलना चाहिए। They are belligerent, people who have the sattva guna are calm or understanding. They do their work carefully and promptly. They are aware of reality, therefore they behave calmly. तो यहाँ पे अगेन हमें तीन टाइप के लोग मिलते हैं, दैट इज दी तमाशी, राजसी और लास्ट वाले जो है एक सत्व, ठीक है। तो ये तीन क्वालिटी अलग अलग है, तमाशी आइडल एंड स्लगिश है, राशि है एरिस्टोक्रेटिक है, और जो सत्व काम एंड अंडरस्टैंडिंग है। दिस आर द टाइप ऑफ द पीपल। आपको वापस से बोलूँगी, यहाँ पे आपने क्या क्या देखा, द कोशा देखा, दोषा देखा, ठीक है, कोशा हो गया, दोषा हो गया और गुना, ये तीन चीज़ है, ये तीन चीज़ को आपको डिवाइड करके पढ़नी है, ये तीनों एक ह्यूमन कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द 5th century BC पतंजलि एक्सप्लेन द डीप थॉट अबाउट द साइकोलॉजी इन योग सूत्र। योग सूत्र जिसको हम योगा, सिंपल हम इसको बोलेंगे, ना ज़्यादा तोड़ मोड़ के, डैट इज दी योगा। So he was the yogi having a great scientific vision. He studied level of human consciousness. योगा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मैं आपको बता दूँ, योगा के एग्जैक्टली बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी कॉन्शियस लेवल को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाते हैं वो। So he studied level of human consciousness and he also proposed way to evolve spiritually. His theory of Ashtanga Yoga is useful today also. 8 aspect of Ashtanga Yoga हम देखेंगे, यमा, नियमा, then आसना, प्राणायामा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, फिर समाधि। तो ये सारी चीज़ें इनके पार्ट्स हैं, दिया हुआ है, देखो यहाँ पे यामा, नियामा, आसना, प्राणायामा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये इसके पार्ट्स है। 8 एस्पेक्ट ऑफ अष्टांग योगा का है, ठीक है। नाउ एस्पेक्ट ऑफ अष्टांग योगा है क्या? इट ऑल्सो हेल्प अस टू कंट्रोल अवर विश एंड डिज़ायर, कि हमें ज़्यादा विश, वॉन्ट और डिज़ायर की इच्छा नहीं करनी है। तो बहुत सारे इंडियन संत जो है इसको फॉलो करते थे। मैनी माइंड एंड बिहेवियर, माइंड और ह्यूमन बिहेवियर, जैन ट्रिंकाराज थे जैन, और संत कबीर थे, समर्थ रामदास थे, स्वामी विवेकानंद थे, एक्सेट्रा।
ठीक है. So यहाँ पे highlighted the various aspects of human mind and behavior. It reflects their understanding of human behavior. Now before we go the goals of psychology, आप इस चीज़ को सबसे पहले अच्छे से पढ़ो और इसके लिए थोड़ा सा टाइम लो आप, ठीक है. बट रीड इट वेरी केयरफुली एंड आइडेंटिफाई दिस वन थिंग, ठीक है. होप सो ये आपको अंडरस्टूड हुआ होगा काफ़ी अच्छी तरीके से, बट आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, ठीक है. Go go through this one fast.
क्या? ओह ओह, हेलो हेलो। हेलो, कैन वी गो अहेड? हो गया सबका? यस मैम। डन। चलो ठीक है, एक छोटा सा लूँगी मैं यहाँ पे। what we say रिधि, अनम्यूट करो अपने आप को। रिधि, अनम्यूट करो अपने आप को। देखा? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्टली, मैं आपको बता रही हूँ, तीन चीज़ में डिवाइड है। तीन चीज़ में क्या क्या है, कोई बताएगा मुझे? एनीवन कैन से मी? क्योंकि अगला वाला जो गोल हमको करना है वो हमें नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट करने होंगे, द गोल ऑफ साइकोलॉजी। ये हमें लास्ट लेक्चर में हार्डली 5 मिनट्स लगेगा। देन वी कैन स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड चैप्टर विद दिस वन। लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे बताओ पहले, वो कुछ ये कंप्लीट हो जाएगा। कोई एक्सप्लेन कर सकता है मुझे कि इसमें हमने क्या किया? हम्म, चलो ठीक, आपकी मर्ज़ी। फिर एग्ज़ाम में यही चीज़ पूछ लूँगी मैं, तो फिर बोलना मत कि मैम नहीं समझ में आया मुझे। ठीक है? एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू आस्क इन द एग्ज़ाम फॉर दिस वन ओनली। दैट्स योर चॉइस नाउ। सो अगेन यहाँ पे आ जाएगा आपका कोश, क्या क्या बताया था? कोशा। ठीक है, आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? कोशा, दोशा आ जाएगा। एंड द लास्ट वन यहाँ पे क्या था, हमने क्या देखा था? गुना। ये तीन चीज़ में आपकी चीज़ें सब डिवाइड है। ओके, लेट्स हम एक बार आगे वाला सिर्फ रीड कर लेते हैं फॉर 3 to 4 मिनट्स, बस उसके बाद हम एंड करेंगे मीटिंग। लेकिन बाय द टाइम नो बडी इज गोइंग टू लीव द मीटिंग, याद रखो। गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। अब यहाँ पे अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या चीज़ डिफाइन की, मतलब कि हमें साइकोलॉजी का गोल क्या है, हम साइकोलॉजी क्यों एमर्ज कर रहे हैं, ज़रूरत क्या है इसकी हमें। बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ऑलरेडी कि नहीं, ये तो आपके लिए है कि why did you opt for psychology in 11th standard, why did you select psychology, why should we study psychology, ये सारी चीज़ें। एक्टिविटी देखते हैं हम यहाँ पे। Look at the statement given below, analyze each one of them have to come good psychology or role that psychology play in real life। ठीक है, तो नंबर 1 पे आता है, a group of psychologists observed 1000 individual and recorded their behavior and reaction। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है। कभी ये चीज़ देखना चाहिए आपको। आप स्टेशन पे बैठे रहो और आप देखो हर एक इंडिविजुअल अपनी चीज़ों में परेशान है। वहाँ पे कोई ट्रेन से आ रहा है, जा रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई सामान लेके अपनी सोच में है, मैंने बहुत सारी चीज़ें। देन आफ्टर एनालाइजिंग देयर रिस्पॉन्स दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीज़न के ऐसा क्यों करते हैं। यहाँ पे द ऑब्जर्वेशन कैन बी जनरलाइज टू एंटायर पॉपुलेशन। Therefore, behavior of an individual under stressful situation में predict किया जाता है। The psychologists come with some conclusions so that the people can change their response to stressful situation for better। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी हो गई आपकी। बट नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको अच्छे से थोड़ा डीपली हमें समझाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्यों होता है ये डिस्क्राइब करो, एक्सप्लेन करो, प्रेडिक्शन करो, इसको थोड़ा सा मुझे अच्छे से समझाना पड़ेगा। एंड फाइनली हाउ वी कैन कंट्रोल। ठीक है, सो एवरीवन बाय, वी विल मीट वेडनेसडे ना, थर्सडे हमारा लेक्चर रहेगा, राइट? इससे हम मिलते हैं। यस, और प्लीज़ मुझे याद दिलाओ प्लीज़, बिकॉज बहुत जगह पे मैं यही चीज़ें ले रही हूँ तो लिटरली आई डोंट मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ कहाँ पे अटक जाती हूँ करके, कहाँ पे हमारा हुआ है लास्ट टाइम। तो प्लीज़ रिमाइंड मी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो यू कैन लीव। चलो बाय।